गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द जनरलिस्ट चैलेंज। सो आज मैं आप लोग को और एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ और एक व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। और किसके बारे में बात करना है? राकेश झुनझुनवाला के बारे में बात करना है। अभी तो आप लोग को पता ही है मार्केट में बहुत गिरावट का माहौल चल रहा है। तो गिरते बाजार में कौन सा कंपनी को पिक करना है, कौन सा कंपनी को खरीदना है, कौन सा कंपनी को बेचना है, वही जानकारी ले लूँगा। तो सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला का आप लोगों को तो बताइए, इंडिया का जो बिग बुल है, सबसे ज़्यादा मतलब आप लोगों को बताया। राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता? शेयर मार्केट में जो काम करता है राकेश झुनझुनवाला, हर एक बंदी जानता ही जानता है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कमेंट भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताने से पहले आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना आप किसी का कहने से आप इन्वेस्ट मत कीजिए, ना मेरे कहने से, ना किसी का और का कहने से। ऐसा नहीं है जो राकेश झुनझुनवाला ने उसमें इन्वेस्ट किया बोल के आप भी करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद से स्टडी कीजिए, आपको बिजनेस समझ में आएगा ना, तभी आप पैसा लगाइए, वरना अदरवाइज आप पैसा मत लगाइए। तो चलिए आज उस कंपनी के बारे में जान लेता है। राकेश झुनझुनवाला बहुत अच्छा कंपनी को बेच के एक छोटी सी कंपनी में पैसा लगाया, जो कि वो कंपनी 60 to 70% का आसपास का गिरावट का माहौल चला। उस ऑलरेडी 60% गिर गया कंपनी। इसी कंपनी को पिक किया। तो चलिए कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिया होटल के बारे में आप लोगों को पता ही है। जो ताज होटल, हमारा जो ग्रुप है ताज होटल के बारे में, उस कंपनी में जो राकेश झुनझुनवाला है ना, थोड़ा बहुत शेयर बेचा है। मतलब बहुत अच्छा खासा मतलब क्वांटिटी बेच दिया। मतलब उन लोगों का जो क्वांटिटी होता है लाखों करोड़ों में क्वांटिटी होता है। तो इस कंपनी को ऑलरेडी बेच दिया, बेच के दूसरा कंपनी में पैसा लगाया है। तो वो कंपनी कौन सा है? तो चलिए उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा जो हाँ इसमें पैसा लगाना सही है कि गलत है। ओनली नॉलेज पर्पज़ के लिए आप इसको लेना, ना मेरा कोई रिकमेंडेशन है, ना किसी को और का कहने से आप पैसा मत लगाइए भैया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता है और जान लेते हैं कौन सा कंपनी में पैसा लगाया राकेश झुनझुनवाला ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम जुबलिंस फार्मा लिमिटेड कंपनी का नाम है। और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है अभी आप देख सकते हैं 394 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। अब आपको दिखा देता है वो 6 महीने में कितना कितना परसेंट का रेट। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया, कंपनी 60% तक गिरा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कितना परसेंट तक गिर गया, लगभग 55% तक गिर चुका है कंपनी। तो कंपनी में कुछ खोने के लिए है ही नहीं है। तो ऐसा कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं है हमसे ज़्यादा, वो बहुत दिनों से रिसर्च करने के बाद ही ऐसा तो नहीं है जो राकेश झुनझुनवाला पागल है, जो कोई भी किसी ने बोल दिया और उसने पैसा लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। राकेश झुनझुनवाला ने अच्छे से रिसर्च किया, अच्छे से स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ही इस कंपनी में पैसा लगाया। तो कंपनी कब शुरुआत हुआ था आप देख सकते हैं, 2021 में लिस्टिंग हुआ था कंपनी। तब से अभी तक 55% का आसपास का गिरावट का माहौल चला है कंपनी में। तो इस कंपनी में मतलब राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट किया है। मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट किया, मुझे पता नहीं है। अब उतना इतना बड़ा इन्वेस्टर है तो हम बोल नहीं सकता है, कोई तो कुछ तो कारण होगा। ऐसा नहीं है जो राकेश झुनझुनवाला ने री इन्वेस्ट किया बोल के हमको भी करना है। तो चलिए कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट पढ़ने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कंपनी का अंदर क्या है नहीं है। तो पहले ही बता दो, कंपनी एक फार्मा सेक्टर का कंपनी है। हम कंपनी क्या क्या करती है यहाँ पे पूरा मेंशन किया है। कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको ये सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी का वेबसाइट में जाकर विजिट करना ज़रूरी होता है, पूरा बैलेंस शीट पढ़ना ज़रूरी होता है। आप ये कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिटेल्स नहीं रहेगा, जो भी रहेगा आप लोगों को शॉर्ट में बताने का कोशिश करूँगा मैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक दिखने का कोशिश कीजिए। आपको आधी जानकारी क्या होता है, बर्बादी होता है। इसके लिए ना कोई भी चीज़ सीख रहे हैं ना तो पूरी सीखने का कोशिश कीजिए। अब कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्टिंग है। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं ओनली 6,255 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का प्राइस चल रहा है 393 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी ने हाई कितना लगाया, 810 रुपीज़ का लो आप देख सकते हैं 378 रुपीज़ का। कंपनी का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 334 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। तो मुझे जो लग रहा है सही, मतलब सही प्राइस में कंपनी को मिल रहा है, मतलब सही चीज़, मतलब सही टाइम पे सही प्राइस को कंपनी को मिल रहा है। अभी जो इस कंपनी का जो प्राइस है बुक वैल्यू का हिसाब से पूरा सही है। मतलब अभी इस कंपनी में आप एंट्री कर सकते हो, आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। आप और एक चीज़ यहाँ पे गौर कर सकते हैं, कंपनी का जो डिविडेंड भी 1.27% का डिविडेंड पे करती है कंपनी। कंपनी का ROC आप देख सकते हैं 9.65% का ROC है। ROE आप देख सकते हैं 8.21% का ROE है। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 1% का है। अब ज़्यादा कंपनी यहाँ पे जो देखा मुझे तो ठीक ठाक लगा, उतना ख़राब नहीं लगा। लेकिन अभी इस कंपनी में पैसा लगाना सही है, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कंपनी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का हिसाब से कंपनी का प्राइस है। तो सही प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। चाहते हो तो आप इस कंपनी का बाई कर सकते हो, लेकिन आप खुद से स्टडी करने के बाद ही उसको बाई करने का कोशिश कीजिए।
अब आ जाता है कंपनी का जो क्या बोलते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल। आप देख सकते हैं 19 से मौजूद है 1015 करोड़, फिर 1056 करोड़, फिर 1156 करोड़, फिर 20 में आप देख सकते हैं 1591 करोड़। फिलहाल आप देख सकते हैं 2022 क्वार्टर जो 4 का रिजल्ट है 1528 करोड़ का सेल किया कंपनी ने, और कंपनी का खर्चा कितना है 1280 रुपीज़ का खर्चा आया, 80 करोड़ का खर्चा आया। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 247 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 185 करोड़, फिर 249 करोड़, फिर 203 करोड़, फिर 260 करोड़। इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत कम किया, लेकिन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कितना था 51 करोड़, लेकिन इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं 60 करोड़, तो लगभग 9 करोड़ के आसपास इम्प्रूव हुआ है। ईपीएस आप देख सकते हैं अर्निंग पर पास या 3.74% का ईपीएस है। कंपनी के पास कोई कर्जा है कि ये भी देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है 3192 करोड़ के आसपास कर्जा है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी है 5300 के आसपास रिजर्व है। तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी पड़ा हुआ है, लेकिन कर्जा अब उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था, उस हिसाब से कर्जा नहीं है, तो इसका बिल्कुल डेट फ्री कंपनी मान के चल सकते हो। तब आज तक कंपनी का जो बैलेंस शीट जो मेन चीज़ है प्रोमोटर होल्डिंग, ये भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग कभी भी कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये जो बेसिक चीज़ है ना आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी होता है, और आप लोग को चेक करना होता है। तो फॉरेन वालों के पास कितना परसेंट का माल है 23% के आसपास माल है। डोमेस्टिक वालों के पास कितना माल है 0.63% का माल है। और पब्लिक के पास आप देख सकते हैं 25% का माल है। और अदर्स के पास आप देख सकते हैं 0.7% का माल है। तो ओवरऑल प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, फॉरेन वालों के पास भी अच्छा खासा माल है, और डोमेस्टिक वालों के पास भी थोड़ा बहुत माल है। तो आप चाहते हो तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप प्लीज़ कोई भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप प्लीज़ एक बार खुद से स्टडी करने के बाद ही पैसा लगाइए, क्योंकि वो आपका पैसा है। अगर कल का डेट में डूब जाएगा ना तो आपको उतना फील नहीं होगा, और आपने अगर खुद से स्टडी करके पैसा लगाया तो, क्योंकि आप दूसरे का कहने से पैसा लगाया तो आप कल के डेट में फंस भी सकते हो। इसके लिए हमेशा खुद का स्टडी होना जरूरी होता है, उसमें आपका नॉलेज भी बढ़ता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।